नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी मोतिहारी के गांधी मैदान में और यहाँ पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है और हमारे साथ मोतिहारी के विधायक और पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या खेल महोत्सव है और साथ ही साथ आपको बता दें कि नीतीश भारद्वाज जो महाभारत में कृष्ण का रोल किए थे, उन्होंने भी इस सभा को संबोधित किया है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। आपको भी आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके श्रोता का भी आज हमारे माननीय सांसद आदरणीय राधा मोहन बाबू का जन्म जयंती था। इस अवसर पर भी हम उनको भी और अपने सभी जनमानस को भी हार्दिक बंधन, अभिनंदन और बधाई देना चाहते हैं। और आज जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बताया है कि खेल जो है, जिस प्रकार जीवन का जीने में हर व्यक्ति एक खिलाड़ी है, हर व्यक्ति एक खिलाड़ी है। अब हम राजनीतिक शास्त्र के खिलाड़ी हैं, आप डिजिटल पत्रकारिता के खिलाड़ी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बैठा हुआ प्रशासनिक खिलाड़ी है और आतंकवाद की गतिविधि चला रहा उस क्षेत्र का खिलाड़ी है और सीमा पर रक्षा कर रहे वाला जानबाज सिपाही, वह सीमा के रक्षा कर रहा है, वह देश वो भी एक अपना संकल्प के साथ खेल रहा है। तो ये विश्व जो है, देश जो है, अब खेल का मैदान ही ऐसा है जिसमें जाति मजहब सब बराबर रहता है, कोई जात पात मजहब नहीं रहता है। एक खिलाड़ी खेल में मिडिल शील्ड मिलता है, लेकिन ये चंद दिनों में टूट जाता है। लेकिन जब 5 साल 10 साल 20 साल के बाद इस मैदान के दो साथी मिलेंगे, जैसे अभी साथी हमको देख रहे हैं, ये मिलेंगे 10 साल बाद, तो कहेंगे कि विधायक जी, सांसद खेल योजना में आप इंटरव्यू दे रहे थे, हम वहाँ खड़ा था, हमको चिन्ह रहे हैं। तो ये यादाश्त होता है और एक यादाश्त दूसरे यादाश्त के समक्ष जब रखा जाता है तो दो व्यक्तियों में सुकून मिलता है। ये है खेल का मैदान। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो भी खिलाड़ी है, फिट इंडिया, खेलो इंडिया। अब ये जो भारत है, ये भारत में 65% लोग 15 से 35 वर्ष के हैं। दुनिया के किसी देश में ऐसे लोग नहीं है। तो जब ये युवा फिट रहेंगे तो हिट रहेगा हमारा इंडिया। और हिट इंडिया जब हिट इंडिया करेगा कब? जब हमारा नौजवान फिट रहेगा, तब जब जहाँ जरूरत हुआ वहाँ नौजवान रहेगा। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि ऐसे भी कहा गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये जानबाज नौजवान के लिए जो खेल है, एक जमाना था कि इंडिया के खिलाड़ी जाते थे, हम माथा लटका कर दुनिया के खेल मैदान से चले आते थे, हार के चला। वहाँ से मैं खेल मंत्री रहा हूँ, मैं खेल मंत्री बिहार का रहा हूँ। मुजीबुल हक स्टेडियम जो है, मनोवल हक स्टेडियम जो है, सॉरी मनोवल हक जो स्टेडियम है, 4 साल ले बंद पड़ा था। मैं जब खेल मंत्री बना तो उसको खुलवाने का, सजाने का, संवारने का काम किया। आज वहाँ खेल हो रहा है। मैं जब खेल मंत्री बना तो नालंदा में जमीन अधिग्रहण हुआ, आज वहाँ स्टेडियम के लिए सेंट्रल वहाँ खेल हो रहा है। तो भारत, बिहार में ये जो मेधा जो थे, ये मेधा को प्रदर्शन नहीं होता था, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी आए हैं, भारत सरकार इसमें अपनी पूरा सहयोग कर रही है। तो राज्य सरकार भी इस काम को कर रहा है और आज बिहार का ही नहीं,
भारत के जब खिलाड़ी दुनिया में जाते हैं तो मिडिल का अंबार लेके आते हैं प्रधानमंत्री, और सब लोग उसको मेडल के साथ साथ नौकरी भी पाते हैं। नौकरी भी पाते हैं। वो तो पहले से ही रूल है, ये रूल पहले से भी है कि जो खिलाड़ी होगा उसको पुलिस में, सरकारी में उनको आरक्षण के हिसाब से उनको नौकरी दी जाएगी। लेकिन पहले तो ऐसे उत्तीर्ण होते ही नहीं थे। बीच के कालखंड जो जंगल राज वाला था उसमें ठंडा गया था। ये तो माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार बनी है, तो ये सभी खिलाड़ी की उन्नति तरक्की की बात हो रही है। सर अब आते हैं मोतिहारी विधानसभा पर। लगातार 5वीं बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अब की बार का कैसा माहौल है? देखिए, यहाँ से प्रमोद चुनाव नहीं लड़ते, यहाँ से एनडीए चुनाव लड़ता है। अभी ये चुनाव एनडीए को लड़ना है। अब एनडीए का कौन प्रत्याशी होंगे ये तो नेतृत्व बताएगा, लेकिन ये भूमि जो है, ये भूमि एनडीए का भूमि है। और यहाँ के लोग जो है, चूंकि सत्य और अहिंसा की भूमि है, समझिए, महात्मा गांधी जी इस भूमि पर आए थे 1917 में, तो अंग्रेजों को साधारण अघोषित जब गिरफ्तारी हुई महात्मा गांधी की, तो अंग्रेजों से कहा कि मैं मुचलका नहीं भरूंगा, बिना मुचलका के जमानत छूटना चाहता हूँ, छोड़ना है छोड़ो, नहीं तो जेल में जाओ। और मैं सत्य और अहिंसा के हथियार से लड़ूंगा। अंग्रेज को झुकना पड़ा, एग्रीगेरियन कमेटी बनाना पड़ा, और उसी दिन गांधी जी को एहसास हो गया कि सत्य और अहिंसा का इतना बड़ा औजार है कि जब अंग्रेज झुक किया तो आधी आजादी इस चंपारण की धरती से प्राप्त हो गई। तो ये वो धरती है, संस्कारित धरती है, ऐतिहासिक धरती है। यहाँ के लोग देश विदेश जहाँ भी जाते हैं, जब नाम धरते हैं मोतिहारी चंपारण, तो लोग कहता है सत्याग्रह के चंपारण। और यहाँ अपराध और अपराधी का कोई चलने वाला नहीं है। यहाँ सत्य और अहिंसा की लड़ाई होगी, समझे। तो कुछ लोग इस दिशा में हवा बना रहे हैं कि हम अपराध जगत के डॉन हैं, तो उन लोगों के आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब अंग्रेज को इस धरती ने खो दिया 7 समुंदर, और एक से एक अपराधी लोग इस मुहिम में घुसे, अब बराबर होके चले गए, नहीं देखे हैं नाम, अब सबको पता लगाइएगा। तो ये धरती सत्य अहिंसा की है, इंटेलेक्चुअल धरती है, पढ़ा लिखा लोग है, तो इसलिए यहाँ उस ढंग का कोई बोलबाला नहीं चलता। सर जाते जाते प्रमोद जी के बारे में कहा जाता है कि बड़ी सहजता के लिए, जनता के लिए और किसी के लिए उपलब्ध, क्या कारण है कि ऑफ कैमरा हमने बात किया, लोगों ने भी बात कही। बात समझिए भाई, मैं जब 10th में पढ़ता था, 10th, तो अपने माननीय सांसद राधा मोहन बाबू आए और कहे कि चूंकि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ, संघ के स्वयंसेवक हूँ, और उन्होंने कहा कि प्रमोद जी, संघ का जो लोक संघर्ष का जो कार्यक्रम है वह रुक गया है, अब आपको जेल जाना है, 5 लोग के साथ जाना है। तो हम 5 साथी मिले और यही बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड जो गांधी स्मारक है, उसी जगह से नारा लगाए और 20 दिन जेल में रह गए। मोतिहारी जेल में बीके सिंह कलेक्टर थे, तुलसी पासवान एसडीओ था। तो हम लोग के दिल में जज्बा था। हम लोगों ने कांग्रेस की कुकृत को देखा है और जंगल राज को देखा है। तो हम ये दिमाग में बैठाते थे कि जब हम बनेंगे, अगर ईश्वर हमें ये अवसर देगा, तो मैं सामान्य जनता के तरह अपनी जीवन व्यतीत करूंगा, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करूंगा, और ना कोई बहुत बड़ा ही तो दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हमारे साथ थे प्रमोद कुमार जी, और बातों को और सारे सवालों को बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया है। बहरहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी ठीक बोले ना।